हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। तो दोस्तों, कार्तिक आर्यन का जो पूरा मसला है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आप में से कई लोग ये बात जानते होंगे कि कार्तिक आर्यन को लगातार 3 बड़े बड़े बैनर से निकाल दिया गया। इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है ये अभी तक तो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि कार्तिक आर्यन के खिलाफ भी अब मुहिम छेड़ी जा चुकी है। कई लोग ये मानते हैं कि कार्तिक आर्यन को दबाने की कोशिश की जा रही है और ये कुछ वैसा ही है, ये कुछ मिलता जुलता है सुशांत सिंह राजपूत के मामले से। कई लोगों का ये मानना है कि कार्तिक आर्यन को इंडस्ट्री का दूसरा सुशांत बनाने की कोशिश की जा रही है। इस चीज को लेके कार्तिक ने तो चुप्पी साध के रखी है, लेकिन कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने सामने आकर ये बात कही है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि कैसे कार्तिक आर्यन को लात मार देने वाले बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउस हैं, जैसे धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर का और शाहरुख खान का रेड चिलीज, इनकी खुद की फिल्में पिटी हुई हैं। और इनके अगर पीछे के डाटा को उठाकर देखकर तो कई सारी फिल्में यानी टॉप 10 जो पिछली फिल्में इनकी रही, उनकी कमाई बहुत ही नॉर्मल रही। किसी भी तरह की कोई भी उनकी अच्छी कमाई नहीं कह सकते हैं। और ऐसा क्यों हुआ है और क्या है ये पूरा मामला, इसी के बारे में बात करते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को एक लाइक तो दे ही दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, एक्टर कार्तिक आर्यन के हाथ से धर्मा प्रोडक्शन, रेड चिलीज और आनंद एल रॉय की फिल्में निकल जाना इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। इसे कार्तिक का बड़ा नुकसान माना जा रहा है, लेकिन खुद धर्मा और रेड चिलीज भी काफ़ी समय से किसी बड़ी हिट की तलाश कर रही हैं। इन दिनों की पिछली 10 फिल्मों की बात की जाए तो उसमें से लगभग 7 से 8 फिल्में तो फ्लॉप ही रही हैं। आनंद एल रॉय की पिछली 5 में से कोई भी फिल्म बड़ी हिट नहीं साबित हो पाई है। दोस्तों, कार्तिक आर्यन को लेकर बॉलीवुड में बवाल तब शुरू हुआ जब करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ताना 2 से उनको बाहर कर दिया गया। इसके बाद शाहरुख खान के रेड चिलीज की एक फिल्म से भी कार्तिक को बाहर करने की खबर सामने आई और उसके बाद तो हद ही हो गई जब आनंद एल रॉय के प्रोडक्शन से भी उन्हें हटा दिया गया। एक साथ 3 बड़े बैनर्स की फिल्मों से कार्तिक का नाम कटने से नेपोटिज्म और फिल्म माफिया राज जैसी बातों को फिर हवा मिल गई। लोग फिर बातें करने शुरू हो गए। लोगों को सुशांत सिंह राजपूत भी याद आ गए और वे ये कहने लगे कि क्या कार्तिक को भी अगला सुशांत बनाया जा रहा है। दोस्तों, आपको बताया जाए कि 2020 का जो साल रहा वो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बुरा साल रहा। पिछले 3 महीने तक ही फिल्में रिलीज़ हो पाई थी और तब से अब तक इंडस्ट्री की गाड़ी फिर से पटरी पर आ नहीं पा रही है। लेकिन 2019 की टॉप 10 हिट फिल्मों की सूची की बात करें तो टॉप 5 भी धर्मा या रेड चिलीज़ की नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है कि पिछले साल तो इनका काम चला नहीं, इस साल भी कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिलने वाला है। लेकिन 2019 का अगर डाटा उठा के देखा जाए तो उसमें जो टॉप 10 फिल्में रही उसमें टॉप 5 में ना ही करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की कोई फिल्म का नाम था और ना ही शाहरुख खान की रेड चिलीज़ की किसी फिल्म ने कोई नाम कमाया। तो इसको लेकर लोगों ने ये सवाल पूछा कि जब आपके पास खुद ही फिल्मों का अकाल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप इस तरह की हरकतें करोगे तो कैसे आप कोई फिल्म को सक्सेसफुल बना पाओगे। चलिए वापस आते हैं कार्तिक पर। तो मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर कपल की संतान है कार्तिक, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पढ़ाई के लिए वे मुंबई आए थे। कार्तिक ने धीरे धीरे अपना मुकाम बनाना शुरू कर दिया। अब इंस्टा पर उनके 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। कार्तिक की पहली फिल्म थी प्यार का पंचनामा, जो कि सक्सेसफुल रही, सुपरहिट रही, लेकिन बाद में उन्हें संघर्ष थोड़ा बहुत करना पड़ा। प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की स्वीटी की शानदार सफलता के साथ वो फिर से वापस मैदान में आ गए और एक बड़े स्टार कहलाने लगे। दोस्तों, बॉलीवुड में एक पुरानी सोच है। माना जाता है कि बॉलीवुड में वैलिडेशन चाहिए तो बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म करना ज़रूरी होता है। अगर आपको अपने आप को एक मंझा हुआ एक्टर कहलाना है तो उसके लिए कोई बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम किया होना ज़रूरी होता है। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो OTT और साउथ की फिल्मों के बॉलीवुड पर प्रभाव के ज़माने में शायद अब वैलिडेशन कोई मुद्दा नहीं रह चुका है, क्योंकि अब आप भी जानते हैं कि और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ पे लोग अपने हुनर का
परचम लहरा सकते हैं। आज OTT और YouTube समेत कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम हैं, उनके अपने भी खुद के स्टार्स हो चुके हैं। तो शाहरुख, अक्षय कुमार और आलिया भट्ट ने भी अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू कर दी है। अब किसी को कोई बड़े प्रोडक्शन हाउस से वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंसान में काबिलियत होती है वो खुद अपने आप को खड़ा करने में अब सक्षम है। दोस्तों, कार्तिक आर्यन ने अब तक पूरी कंट्रोवर्सी पर चुप्पी साध के रखी हुई है। फिल्म मेकर्स अनुभव सिन्हा और लेखक अपूर्व असरानी कह चुकी हैं कि ये खबरें जिस तरह से चल रही हैं ये बताती हैं कि कार्तिक के ख़िलाफ़ कोई मुहिम छेड़ी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, खैर कार्तिक ने तो अभी तक अपने बिहाफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, लेकिन इनके अलावा अनुभव सिन्हा जो एक मशहूर डायरेक्टर हैं, इसके अलावा लेखक अपूर्व असरानी ये कह चुकी हैं कि इनके ख़िलाफ़ यानी कार्तिक के ख़िलाफ़ ज़रूर कोई मुहिम छिड़ी हुई है और इसके पीछे कुछ शक्तियों का हाथ है। इसी के चलते फिल्म प्रोड्यूसर गिरीश जौहर ने दैनिक भास्कर से बात की थी और उन्होंने एक्टर को अभी OTT एंडोर्समेंट्स और दूसरे बहुत सारे काम मिलते हैं, इसके बारे में बात की थी। आज के स्टार्स कहीं ना कहीं दूसरे बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए कोई किसी स्टार को मिटा नहीं सकता है। बॉलीवुड अब चंद घरानों या प्रोडक्शन हाउस की पटौदी नहीं रह चुका है। जिस सभ्यता से कार्तिक के सारे विवाद पर चुप्पी साध रखी है, उससे ये भी पता चलता है कि एक पक्ष की खबरों को चलाया जा रहा है। जब तक दूसरा पक्ष बोलता नहीं है तब तक कैसे कह सकते हैं कि फिल्में छीनी गई या हटा दी गई। वहीं एक दूसरे फिल्म प्रोड्यूसर और लेखक राज कहते हैं कि आज किसी भी प्रतिभाशाली एक्टर के पास काम की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि YouTube अपने आप में एक इंडस्ट्री बन चुका है। मुझसे कितने सारे यूट्यूबर्स मिल चुके हैं जिनके लाखों और कई तो करोड़ों फॉलोअर्स लेके चलते हैं। पहले स्टैंड अप कॉमेडी के सिर्फ शो होते थे, अब वो इंडस्ट्री बन चुकी है। आर्टिस्ट अपने चैनल से या OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बेचकर लाखों रुपए कमा सकता है और इसी का फ़ायदा कई स्टार्स और कई क्रिएटिव लोग ले रहे हैं। इसी के साथ दिल्ली में एक आला एक्टिंग स्कूल चल रहा है और महेश भट्ट के लिखे और प्रोड्यूस किए द लास्ट सल्यूट नामक के नाटक एक्टर इमरान जाहिद बताते हैं कि अब YouTube और कुछ ऐप्स भी फिल्मों से ज़्यादा पैसे जुटाने में कामयाब रहती हैं। कलंक जैसी बड़ी फिल्म औंधे मुँह गिर जाती है और उससे तो ज़्यादा कोई YouTube वीडियो वायरल हो जाती है तो वो कमा लेती है। अब पॉपुलैरिटी, कमाई या एंडोर्समेंट पाने के लिए किसी परंपरागत हाउस की दरकार करना ज़रूरी नहीं रह गया है। चमचागिरी का ज़माना अब गुजर चुका है। तो दोस्तों, आप इन बातों से कितना सहमति रखते हैं? क्या आपको लगता है कि कार्तिक आर्यन के साथ गलत हो रहा है? क्या कार्तिक आर्यन के खिलाफ़ कोई साजिश रची जा रही है? इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।